हेलो 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 हेलो। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार, उसके बारे में ऑलरेडी बातें चल रही है। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चंस और लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सीक्रेट ऑफ वर्ड चैप्टर का नाम है, जहां हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। किससे कैसे चीजों को छुपाना है, किससे किस चीज को डिस्कस करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ देख ली हैं। आज हम जो है रिवीजन कर रहे हैं। अगर समहाउ वो तीनों लेक्चर्स आपके छूट गए हैं और आज वाला लेक्चर आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से किस तरीके से हम लोग इन सारे चैप्टर्स को लेक्चर्स को कवर करेंगे, वो हम आज यहाँ लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फटाफट से लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हर लिंक को विजिट करो, हर चैप्टर को एक्सपेंडेड फॉर्म में देख लो और उसके बाद जो है रिवीजन आप कर लो, तो आपका जो है इस चैप्टर को दोबारा से छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी टिल योर ओलंपियाड एग्जाम हैपेंस। ओलंपियाड एग्जाम्स से मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 से 10 तक के ओलंपियाड स्कूल लेवल एग्जामिनेशन और एनटीएससी एनएससी जैसे पीआरएमओ में स्पेशलाइजेशन आप लोगों को करवाता है और आगे भी करवाता रहेगा। और ये वो बेहतरीन टीम है बेटा जो आप लोगों को ये सारा स्पेशलाइजेशन करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। इस ही टीम के द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोगों को डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन और उसमें जाना होगा अपने पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को मिलेगा वहां पर स्पेशलाइज्ड सैंपल मटेरियल, जिसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। समझने के बाद अगर इच्छा करती है तो आप लोग आ सकते हो कहां पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और पैकेज सेक्शन के अंदर जाओ और इन दोनों पैकेज में से जो पैकेज आप लोगों को अच्छा लग रहा हो उसको चूज करो। चूज करके फटाफट से उसको अपना बना लो। अपना बनाने के लिए क्या करना है, प्राइस डिटेल सेक्शन पर जाना है, एक लाइव कोड को यूज करना है ताकि आप लोगों को मिले 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट विच विल ब्रिंग योर प्राइसिंग ऑफ द पैकेजेस टू 6300 एंड 2450। देन फर्दर ऑन मूव करते हुए तीन पेमेंट ऑप्शंस हैं, तीनों में से जो आपकी इच्छा हो उसको यूज करो। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा आपको है तो दोनों नंबर्स आप लोगों के सामने अवेलेबल है, 9549041111, 8209412937। इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल करो। एक नंबर पे अगर आप लोगों को मौका मिला तो मुझसे सीधे बात करने का मौका मिलेगा और आप लोग होंगे बहुत ही लकी किस्म के इंसान। टिल देन कीप प्रॉमिसिंग टू योरसेल्फ दैट आई विल study this lecture completely and make proper notes of it so that I can become a smart student। मुझे प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है भाई, खुद से प्रॉमिस करो, खुद की कॉपी में या कमेंट बॉक्स में खुद से लिख दो आई प्रॉमिस, और फिर हम करेंगे आज के लेक्चर की शुरुआत जो कि है रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7 which says secret of words। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बने हुए हो मेरे साथ, तो मैं बता दूं कि आज है रिवीजन लेक्चर ऑफ सीक्रेट ऑफ वर्ड्स विच वाज चैप्टर 7 लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन के अंदर क्या क्या आप लोगों को होना चाहिए आप लोगों के हाथ में। भाई पहले तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 के सारे नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए इन सारी चीजों का। अल्फाबेट नेम्स कोड्स, डिफरेंस इन अल्फाबेटिकल पोजीशन, अल्फाबेटिकल नेम, अल्फाबेटिकल नंबर्स, नंबर्स की पोजीशंस, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट किस पोजीशन पे होते हैं वो, प्लस साथ ही साथ और भी सारी चीजें कि कोड्स किस तरीके से हम लोग जनरेट करते हैं वो। और आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा कि आप लोगों का सीक्रेट ऑफ वर्ड्स का जो है रिवीजन पूरी तरीके से हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां मुझे आपसे वो जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप लोगों को अल्फाबेट्स, नेम्स, कोड्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हो। और कुछ बेसिक आइडिया से मेरा मतलब है कि आप लोगों को पता हो कि इनका मीनिंग यानी कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, इनके मीनिंग और मतलब को जानने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली क्या होती है। एक कोड अगर आप लोगों को जनरेट करना है तो क्या होता है, जैसे मान लो लेट्स से अगर मुझे किसी स्टेट से मैं बैठा हूं, मैं मान लो राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान में मैं कोटा सिटी में बैठा हूं, राइट। अगर मुझे जयपुर कॉल करना है तो मुझे जयपुर किसी भी बेस फोन पे अगर कॉल करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, सिटी का कोड लगाना होगा, राइट। जैसे मान लो अगर मैं जयपुर कॉल करता हूं तो मुझे बेस फोन के लिए यानी कि बेसिक फोन के लिए 0141 मुझे कोड लगाना होगा और उसके बाद मेरा बेस फोन का नंबर जो भी 6 डिजिट का नंबर या 7 डिजिट का नंबर है वो मैं लगाऊंगा और मुझे जो है घर पे बात हो जाएगी। वहीं अगर मैं मोबाइल की दुनिया की बात करता हूं तो +91 मेरा कंट्री कोड है, राइट। तो
कई बार ऐसा होता है और कई बार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि मैं डायरेक्टली नंबर डायल करता हूँ और मेरा नंबर जो है कनेक्ट हो जाता है, राइट। कई बार प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हमें जीरो लगाना पड़ता है, राइट। या फिर उसी केस में हमें +91 भी लगाना पड़ सकता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि आप लोगों को जो कोड है वो डेफिनेटली आगे लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से अल्फाबेट्स और वर्ड्स की जो क्वेश्चंस होते हैं, या नंबर्स कोडिंग होगी, या अल्फाबेट कोडिंग हो गई, या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हो गई, या फिर पजल्स हो गए, इनमें भी नंबर्स और अल्फाबेट का कुछ खेल होता है। वो हम आगे आज इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो मैंने उसी चीज पे बताया था कि भाई कोड इज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज विच हेल्प्स यू टू हाइड समथिंग फ्रॉम समवन। मतलब वो जो +91 है ना, वो इंडिया को डिनोट करता है, राइट। जीरो जो है ना, वो आपके कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करता है। या फिर अगर मैं बात करूं 141 की या 744 की, तो वो मेरे शहर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि या तो 141 है तो जयपुर को रिप्रेजेंट करता है, अगर 744 है तो वो कोटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसी तरीके से दिल्ली है तो 011 दिल्ली का कोड है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें अपने कोड्स को, यानी कि एक सिटी के नाम को पीछे छुपा के रखती हैं। यानी कि अगर मैं 141 बोलता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यार जयपुर का कोड है, ये तो जयपुर का सिटी कोड है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं 0744 तो मुझे पता हो जाता है कि बॉस ये तो जो है ना अ, आपके सिटी का, यानी कि कोटा शहर का कोड है, इसका मतलब है कोटा, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस, अच्छा हम पीछे चले गए वापस से, ये लो। क्या हुआ एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि मुझे जो कोड मिला वो था, अच्छा मैंने 10 लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक ऑफ माइंड, आई विल रिकवर दिस एंड आई विल कम बैक टू यू विच से इतना इतना इतना। तो इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, इसके पीछे कोटा छुपा हुआ है। और अगर मैं 141 लिखता हूं तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, जयपुर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये मेरा कोड हुआ और ये मेरा डिकोडेड वर्ड हुआ। क्या हुआ, ये डिकोडेड वर्ड हुआ। क्लियर है, क्लियर है तो छाप लो बेटा फटाफट से। उसके बाद मैं बात करता हूं ब्रेकिंग और क्रैकिंग अ पर्टिकुलर कोड इज नोन एज डिकोडिंग। डी कोड एक अलग वर्ड है, डी कोड एक अलग वर्ड है, डी कोडिंग एक अलग वर्ड है। इंग्लिश का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और अगर कोई आप लोगों को ऐसा कहता है ना बॉस कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, तो बेटा ध्यान रखो कि मेंटल एबिलिटी में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बट कहां यूज होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईएनजी कहां लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑफ, इनटू, मल्टीप्लाई, डिवाइड एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर कोई ऐसा कहता है ना कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, तो उसके हाथ जोड़ लेना, उसको बोलना भैया इंग्लिश जरूरी होती है, ठीक है। आ जाते हैं वापस सब्जेक्ट के ऊपर। क्या है, डी कोड इज अ डिफरेंट वर्ड, डी कोडिंग इज अ डिफरेंट वर्ड। मतलब दिस इज द आर्ट, क्या है, दिस इज द फॉर्म एंड दिस इज योर आर्ट। मतलब किसी चीज को करना इज डी कोडिंग, आईएनजी, ठीक है। किसी चीज के बारे में अगर बात करेंगे तो डिकोड हुआ, वो चीज क्या हुआ, डिकोड हुआ। आ गया समझ में, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोल दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगली स्लाइड के ऊपर, जो आप लोगों को फिर से एक और चीज बताती है, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एक सेंटेंस है विच सेज आई एम एन एफबीआई एजेंट, जिसको मैंने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लोगों के सामने लिख रखा है। अगर नंबर्स की बात करूं तो मैंने 12465 एक नंबर दिया, जहां पर जिसको भी मैं ये बात बता रहा हूं कि आई एम एन एफबीआई एजेंट, उस इंसान को ऑलरेडी इस नंबर के हिसाब से पता है कि वहां पर कौन सा वर्ड सेट होना है, ठीक है। तो वो वर्ड टू नंबर कोडिंग कहलाएगा। दिस इज योर वर्ड एंड दिस इज योर नंबर कोडिंग, ठीक है बेटा। आगे बात कर लेते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को लेट मी टेल यू व्हाट भी लिखा हुआ है, एंड दिस इज नोन एज वर्ड टू वर्ड कोडिंग या अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है। हर एक अल्फाबेट के लिए एक अलग अल्फाबेट कोड के तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है ना।
तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में जरूर से रखनी है कि क्या चीजें अपनी जिंदगी में चल रही हैं और क्या चीजों को जिंदगी में रखना है। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना? तो अब हम आगे बात करेंगे, और बात करते करते हमें ये पता चला कि हम कुछ भूल गए हैं, तो हम अब आपको बताने आ रहे हैं कि हम क्या भूले हैं। ठीक है ना? तो भाई देखो ध्यान से, ये ए और बी लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा था हमने? ये आप लोगों को कब पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब आप जाओगे इस लेक्चर के लिंक में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फटाफट से लेक्चर नंबर 1 के लिंक पे जाओ, उसको क्लिक करो और फटाफट से जाके देख लो ये ए और बी क्यों एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था। टिल देन वी आर मूविंग टू द थर्ड स्लाइड ऑफ द लेक्चर, व्हिच इज लेटर टू लेटर कोडिंग। यहां लेटर टू लेटर कोडिंग के अंदर मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बताया था कि लेटर्स का मतलब होता है अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट होता है। और अगर अल्फाबेट्स की हम बात करते हैं तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर 26 अल्फाबेट्स मेरे पास होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं ए से और जो एंड होते हैं किस पर? जेड पर। राइट। और अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज बताऊं तो नंबरिंग के हिसाब से ए को होती है नंबर 1 पोजीशन और जेड को होती है नंबर 26 पोजीशन। ठीक है। और अगर मैं रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन की बात करता हूं तो जेड के पास होती है नंबर 1 पोजीशन, अल्फाबेट में ए के पास होती है 26 नंबर की पोजीशन। कहां पर? रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन में। फर्दर ऑन अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल अल्फाबेटिकल पोजीशन के अंदर एम इज इन द मिडिल ऑफ द अल्फाबेटिकल पोजीशन, दैट इज 13th नंबर का पोजीशन। जब हम बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेटिकल पोजीशन की, तो मिडिल अल्फाबेट चेंज हो जाता है बेटा, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन। यानी कि एक्चुअल में एन की 14th पोजीशन होती है और रिवर्स के टाइम पर एन की जो है 13th पोजीशन होती है। ये कैसे होती है, क्यों होती है? अगर ये जानना है तो जाइए चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में, और वहां जाकर अल्फाबेटिकल टेस्ट का जो चैप्टर है उसको फटाफट से देख लीजिए। ठीक है। टिल देन वी आर मूविंग टू द स्लाइड विच सेज, एक कोड जनरेट हम लोगों ने किया, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं चाहूं तो हर अल्फाबेट के साथ एक कोड नया जनरेट कर सकता हूं। जहां मैंने सी को कोड दिया बी, ए को कोड दिया ए और टी को कोड दिया टी, जिससे मैंने वर्ड का मीनिंग चेंज कर दिया। मगर वो सामने वाले को तभी समझ में आएगा जब उसको एक्चुअल में पता होगा कि मैं बैट नहीं, मैं कैट कहना चाह रहा हूं। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा जहां पर मैंने ये चीज मेंशन करी और ये कह दिया कि बॉस दिस इज गोइंग टू बी माय थिंग। राइट। जहां मैंने हर लेटर के साथ एक कोड जनरेट कर दिया। ए को मैंने कोड दिया एन, और सी को मैंने कोड दिया जेड, टी को मैंने कोड दिया वाई, आई को मैंने कोड दिया एल। ठीक है। फटाफट से अगर नहीं छापा है तो अभी छाप लो बेटा, और बता दो कि भाई हमने ये काम कर लिया है। ठीक है। जल्दी जल्दी छाप लो यार, अगर नहीं छापा है तो। और अगर छाप लिया है तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगले सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया, अगले सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि बॉस दुनिया बहुत विचित्र है ना? दुनिया कैसे विचित्र है ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कैट इन दी हाउस, जे एक्स वाई इन दी हाउस। ऐसा मैंने एक कोड आप लोगों को जनरेट करके दिया, और उस कोड को जनरेट करने के बाद जो है मैंने आपको बाकी सारी चीजें भी बता दी, है ना? और बाकी सारी चीजों में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर, तो मैंने आप लोगों को बताया कि लेटर टू नंबर कोडिंग किस तरीके से की जाती है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बताया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बताया था कि भाई ए की पोजीशन अगर 26 है और जेड की पोजीशन अगर फर्स्ट है, तो आप ये समझ जाओ कि ये रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन की बात हो रही है। और मुझसे आकर के मिल लो, है ना? मुझसे आकर के कैसे मिलोगे? वीडियो देखो यार, वीडियो देखो, वीडियो नंबर 1 देखो। और वीडियो नंबर 1 जब आप देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझसे आकर के कैसे मिलना है। ठीक है। फटाफट से आ जाओ स्क्रीन पर वापस से, और यहां आकर के देख लो कि मैंने कोड्स जनरेट किए। ठीक है।
ये क्या था बेटा? रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन थी। अच्छा, फिर से मार्कर सेलेक्ट करना भूल गए, ये लो, ये था रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन और ये था आपका ओरिजिनल अल्फाबेटिकल पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? केबिन में आ जाओ। हाँ, तो जब हम बात करते हैं किस चीज की, लेटर टू नंबर कोडिंग की, देखो तो फटाफट से इस कोड को जनरेट कर लो बेटा, क्योंकि कोड अगर आप जनरेट कर लेते तो बहुत अच्छी बात है ना? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिवर्स और फ्रंट अल्फाबेट पोजीशन क्या क्या होती है। Till then, I'll come back again in a moment of time. हाँ भाई, तो रिकॉर्ड कर लिया होगा आप लोगों ने, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर अपनी कॉपीज में रिकॉर्ड कर लिया होगा, या फिर अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया होगा कि ऐसा ऐसा कुछ बताया था। और अगर नहीं रिकॉर्ड करना है तो लेक्चर नंबर 1 देख लो जाकर के फटाफट से। ठीक है, टिल देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के बारे में मैंने फिर आप लोगों को एक आइडिया दिया था, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एक कोडिंग होती है जहां पर आप डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया असाइन करते हो, या डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स या वर्ड्स असाइन करते हो। ठीक है, और जब भी आप ऐसा असाइनिंग करते हो तो आप लोगों को जो है एग्जैक्टली पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब द ओनली थिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि हमारा जो कोड है उसके बारे में हमें कितनी जानकारी है। कैसे? ये कैसे पता होता है बॉस? ये ऐसे पता होता है बॉस कि भाई ध्यान से देखने पे हमें ये पता चलता है कि हमने क्या क्या चीजें करी हैं और क्या क्या चीजें नहीं करी हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो यार इन चीजों को। ठीक, बेटा फटाफट से कॉपी कर लो अगर कोई चीज कॉपी नहीं करी है तो, क्योंकि क्योंकि पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा अगर कॉपी नहीं किया है तो। ठीक है बेटा, कर लिया कॉपी? कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लिया होगा आपने, और अगर नहीं किया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, क्या हुआ यहां पर? डॉग को मैंने एक अलग कोड दिया, उसके साथ साथ बर्ड को मैंने एक अलग कोड दिया, देन मैंने फ्लाई को अलग कोड दिया और फॉक्स को अलग कोड दिया। और ये मैंने बताया कि ये वर्ड्स हैं और ये वर्ड की कोडिंग है। क्या है? ये वर्ड्स हैं और ये वर्ड की कोडिंग है। है ना? तो आप लोगों ने क्या करा कि भाई सर ये ऐसे है, और ये ऐसे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होती हैं, और इन सारी चीजों में हमें जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि ये सारी चीजें हमें ये ध्यान रखने के लिए दी जाती हैं कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किसको क्या कोड बताया है, तभी कोडिंग और डिकोडिंग का फायदा हमें सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के अंदर मिल सकता है। और एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई कि रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर क्या डिफरेंस नहीं है।
है ना। वापस से मैं वही बात करूंगा कि अगर इन दोनों चीजों में आप लोगों को कंफ्यूजन है तो कृपया जाइए कहां पर, लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास अवेलेबल है, उसको देखिए और उसको देखने के बाद वापस से मेरे पास आ जाइए। टिल देन गो टू दी पजल बेस्ड सेक्शन, और पजल बेस्ड सेक्शन के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है ना बेटू। एक्चुअल में हो क्या रहा है ये आप लोगों को पता चलेगा कहां पर, जब आप जाएंगे पजल बेस्ड सेक्शन के अंदर। पजल बेस्ड सेक्शन में आप लोगों को यह पता चला कि हर एक नंबर का एक डिफरेंट वर्ड जो है वो एक कोड के तौर पे जनरेट किया जाता है, या एक हर वर्ड को एक डिफरेंट नंबर एज अ कोड दिया जाता है। जहां मैंने आप लोगों को कहा कि बुक आउट सेल अगर लिखा हुआ है तो बुक का कोड 4 है, आउट का कोड 8 है, और 2 जो है वो सेल के लिए कोड बनाया गया है। उसी तरीके से वर्ड के लिए 5, ऑफ के लिए 9, डेथ के लिए 9, ठीक है। और उसी के बाद सम सम सॉरी सेव माय सोल मैंने एक कोड बनाया जिसको मैंने 108 से कोड किया, या आप डायरेक्टली अगर ये देख सकते हो कि 108 से अगर कोड करना है तो मुझे 1 को जो है सेव देना होगा, ओ को जो है एम आई देना होगा, और सोल को जो है 8 देना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसको लिख लो बेटा फटाफट से। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं, और उसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले स्लाइड के ऊपर जो कहती है आओ मुझे गले लगा लो, है ना। क्योंकि ये है क्वेश्चंस वाला सेशन जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 नाम दिया है, और क्वेश्चंस में मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने फटाफट से रख दिया है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने बड़ी आसानी से नॉर्मली सॉल्व कर लिया था, जहां पर कोड जनरेट किया हुआ बेटा ऑपरेशन के लिए कुछ और इनविजिबल के लिए कुछ कोड जनरेट करना था, राइट। और अगर इनविजिबल के लिए एक कोड मुझे जनरेट करना था तो मैंने कुछ इस तरीके से देखा कि यहां पर एक ट्रिक लगी हुई है, 4 अल्फाबेट्स के लिए तो -1 हो रखा है और आगे के 5 के लिए +1 की कोडिंग लगी हुई है, और फर्दर ऑन बातें की गई है मुझसे कुछ, ठीक है। तो वही ट्रिक मैंने इनविजिबल में लगाई, और इनविजिबल में ट्रिक लगाने के बाद मुझे एक कोड जनरेट करके बाहर मिला विच वॉज HMUHTJCMF, ठीक है। ये चीजें मैंने देखी और ये चीजें मैंने सीखी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे ये पता चला कि एक सर्टेन कोड दिया हुआ है वर्ड फेवर को, तो उसी तरीके से डेंजर को भी एक कोड दिया हुआ होगा। तो कोडिंग जब मैंने चेक करी तो मुझे पता चला कि -1 का एक फॉर्मेट बना हुआ है जो कि मुझे यहां पे भी फॉलो करना है, विच गिव मी द आंसर टू -1 इज, जब मैं D-1 करता हूं तो मुझे C मिलता है, +1 करता हूं तो मुझे B मिलता है, ठीक है, A में। और अगर -1 करता हूं तो M मिलता है क्योंकि N है, यहां +1 करता हूं तो मुझे H मिलता है, फिर -1 और फिर +1 करने पर मुझे बहुत ही बढ़िया सी S अल्फाबेट जो है मिलता है, और उससे मुझे जो है फाइनली पता चला कि -1 से CBMHDS मेरा कोड जनरेट होगा डेंजर के लिए। और उसके बाद आगे बात करते हैं, तो समर और रनर जो है उसमें कुछ कोडिंग दी हुई थी। समर को एज अ रनर कोड किया था, तो मुझसे पूछा गया कि भाई विंटर को आप क्या कोड दोगे, तो उसमें जब मैंने ट्रिक चेक करी तो मुझे ये पता चला कि -1 सेम सेम, +1 सेम सेम और सेम, ऐसा कुछ, सॉरी, -1 सेम सेम, +1 +1,
अच्छा, -1 सेम सेम, +1 सेम सेम, ऐसा कुछ कोड जनरेट हो रहा था। जब मैंने 3 या 4 अल्फाबेट कोड जनरेट किए तो मुझे ऑप्शन एक अकेला दिख गया, विच वाज ओनली दिस वन, जहां पर वी एज अ फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा था। तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 को अपना आंसर मार्क किया और मैं आगे बढ़ गया। ठीक, उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन देखा जहां पर लिखा था कि भाई एक सर्टेन कोड के अंदर 20 को कोड किया गया है बाय दिस अल्फाबेट और दिस नंबर, एंड 11 को कोड किया गया है 32, 30, 39 से। जहां अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मुझे 12 का कोड जनरेट करना था। उसके लिए मैंने बेसिक चीज क्या करी, यहां टी का जो कोड था उसको उठाया और उसके बाद डब्ल्यू के कोड को उठाया, फिर ई के कोड को उठाया, क्योंकि ई का कोड एग्जैक्टली सेम है, विच इज 3 ओवर हियर एंड 3 ओवर हियर एज वेल। तो मुझे पता चला कि इन दोनों के अल्फाबेटिकल कोड्स को अगर मैं उठाता हूं तो मेरा 12 का कोड जनरेट होकर के बाहर आ जाएगा, विच विल एग्जैक्टली बी व्हाट 20। 11 क्यों लिखा है भाई मैंने ये? अच्छा, 11 का कोड मेरे पास ये है तो मैंने ये बताया कि भाई 12 का कोड मेरे पास ये जनरेट होकर के आएगा, विच विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अल्फाबेट एंड दीज पर्टिकुलर अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पहुंचा मेरे अगले सवाल पर, जहां मुझे दिखाई दिया कि इंग्लैंड इज रिटर्न एज इतना एंड फ्रांस इज रिटर्न एज इतना। तो मुझे पता चला कि भाई ग्रीस को किस तरीके से लिखना है। तो अगेन मैंने वही दिमाग मेरा लगाया और मैंने ये बताने की कोशिश की कि बॉस अगर इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किसको किस तरीके से करना है। मतलब ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि इसके अल्फाबेट्स यहां पर भी कॉमन है और यहां पर भी कुछ अल्फाबेट्स कॉमन है। तो दोनों में से कोड जनरेट करे और मुझे पता चला कि 381191 will be the final answer to this type of a question. I hope ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखने के लिए लेक्चर नंबर 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है बेटा। आगे बात करते हैं, इफ द फॉलोइंग वर्ड टर्मिनेशन इज कोडेड एज इतना एंड शुड बी कोडेड एज इतना, तो व्हाट शुड बी कोडेड एज मोशन। ठीक, तब मुझे पता चला कि भाई मोशन तो मुझे यहीं से बना हुआ दिख रहा है, MOTION, खत्म। तो ये लो भाई, मोशन भी मेरा जनरेट होकर के आ गया और मैंने कहा कि अल्फाबेट्स के कोड उठाओ और उन अल्फाबेट्स को कंबाइन करो और वर्ड बनाओ। आगे बात करते हैं, सिंपल जो है पजल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को। क्या दिया हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को। और जहां देखते ही मुझे पता चला कि भाई इफ अ बुक इज कोडेड एज वॉच एंड अ वॉच इज कोडेड एज बैग, बैग इज कोडेड एज डिक्शनरी एंड डिक्शनरी इज कोडेड एज विंडो। तो मुझे ये बता देना था कि भाई हम बुक्स जो है किस में कैरी करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या पता चला कि भाई बुक्स हम एक ही चीज में कैरी करते हैं, बैग। और मैंने आप लोगों को यहां पर एक बेसिक चीज बताई थी कि बैग अगर आप कहीं पे कैरी कर रहे हो तो आपको जो बेसिक चीज यहां देखनी है वो ये है कि एक्चुअल में उस चीज का नाम क्या रखा गया है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में किस चीज को क्या कोड दे रहे हो। ठीक है बालक? ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप किस चीज को क्या कोड दे रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ये चीज आप लोगों को सोच करके समझ करके चलनी होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें बहुत इजी टाइप से आप लोगों का जो आंसर आ जाता है। अगला भी देख लो भाई, एक क्वेश्चन है उसको पिलो कह दिया, पिलो को मैट कह दिया, मैट को बेडशीट कह दिया, बेडशीट को कवर कह दिया। पता नहीं किसको क्या कहा है बट लास्ट में हमसे पूछा गया कि विच विल बी यूज्ड और स्प्रेड ऑन द फ्लोर। तो मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि यार मैं बेडशीट को तो कभी भी फ्लोर पे स्प्रेड नहीं करता अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, है ना। तो बेडशीट कहां स्प्रेड होती है? बेड के ऊपर स्प्रेड होती है। और अगर मैं बात करूं किसी चीज को फ्लोर पे स्प्रेड करने की तो मुझे यही याद आता है कि मुझे दरी जो है वो फ्लोर पे स्प्रेड करनी होती है और दरी को अंग्रेजी में मैट कहा जाता है। मेंटल एबिलिटी वाली मैट नहीं मेरे लाल।
मैट का मतलब होता है दरी। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि भाई दरी को जो मैं है ऐसा ऐसा कहता हूं, और यहां पर मैंने मैट को बेडशीट का नाम दिया हुआ है, तो बेडशीट को मैं जो है स्प्रेड करूंगा कहां पर, फ्लोर पर। बेडशीट को नहीं करूंगा, बेडशीट नाम की मैट को स्प्रेड करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि इफ एन ऑरेंज इज कॉल्ड एज बटर, बटर इज कॉल्ड एज सोप, सोप इज कॉल्ड एज इंक, देन इंक इज कॉल्ड एज हनी, एंड हनी इज कॉल्ड एज ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू वॉश द क्लोथ्स। तो भाई मुझे ऑब्वियसली पता है कि इंक तो मैं जो है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए यूज नहीं करता, मगर मैं सोप यूज करता हूं वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए। तो सोप को नाम अगर दिया हुआ है इंक, तो मुझे मेरा आंसर यही देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो अब भाई आपके घर में कोई आपको लड़का कह के या लड़की कह के तो नहीं बुलाता होगा ना, ऐसा तो नहीं कहता होगा ए लड़की इधर आ, या ए लड़के इधर आ, ऐसा तो नहीं कहता ना। आपका नाम लेकर के आपको बुलाया जाता है, बोला जाता है बड़े प्यार से, बेटा अंकुश इधर आइए, बेटा अक्षिता इधर आइए, बेटा कनिका इधर आइए, या बेटा चेरी इधर आओ, है ना। ऐसी चीजें कही जाती है। तो क्या होता है कि आप यहां पे भी वही चीज करोगे, और आप ये करोगे कि भाई सोप को इंक का नाम दिया गया है, तो आपसे पूछा गया कि आप वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए क्या यूज करते हो, तो आपने कहा इंक नाम का सोप यूज करता हूं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे जब आप बात करते हो तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज वेयर यू हैव बीन गिवन अ कोड व्हिच सेज सनशाइन ब्राइट सर इज कोडेड एज बालू बालूसुल, houses are brightly lit is coded as kada ula ariba, and light comes from sun is coded as dopi kup lo naru। ठीक है, what code words are to be written for sun and brightly? उस केस में हमने क्या करा, हमने सारी चीजों को यहां परफेक्टली मेंशन किया। ठीक है, और जो जो कॉमन चीजें हैं ना उनको उठाना शुरू किया। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में ब्राइटली कॉमन है, दैट मींस एक पर्टिकुलर कोड भी होगा जो यहां पर कॉमन होगा। तो हमने देखा कि ब इज कॉमन इन बोथ द सेंटेंस विच सेज, मेरे ब्राइटली के लिए तो ब का कोड जनरेट हुआ है। फिर मैंने देखा सन यहां पर कॉमन और यहां पर भी कॉमन, तो इन दोनों में जो कोड कॉमन है वो डेफिनेटली सन को दिया गया होगा, विच इज लो, एंड इधर भी लो। तो क्या वर्ड पहले पूछा हुआ था, सन। ठीक है, तो लो और बा, तो लोबा इज माय करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है बालक, चलिए समझ में आ गया, आगे बात कर लेते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया और उसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया कि बॉस हाउ मेनी सॉरी इन अ सर्टेन लैंग्वेज ओका पेरू इज नोन कोडेड एज फाइन क्लॉथ्स, then further clothing, then Meta Lisa is coded as clear water, Dona Lisa Peru is coded as fine clear weather। ऐसे कुछ कोड्स जनरेट किए गए और फिर आपसे कहा गया कि इन्हीं कोड्स को जनरेट करते हुए मुझे ये बताओ कि विच ऑफ द वर्ड इन दैट लैंग्वेज मींस वेदर, यानी कि वेदर के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ चीजों को सॉर्ट आउट किया। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ कोडिंग थी जो हम लोगों ने यहां सीखी, और उसके बाद हम लोगों ने आगे जो बात करी वो थी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जो आज से 2 दिन पहले आप लोगों के पास लेक्चर आया था, जहां पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और कुछ नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस थे।
तो उनके बारे में भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, मगर उससे ठीक पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि आप लोगों को एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो कोडिंग है वो कुछ ऐसा था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अर्थ से ही आपका हार्ट बन रहा है। अगर आप अल्फाबेट्स चेक करते हो तो आप लोगों को अल्फाबेट्स कॉमन नजर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कोड जनरेट किया और इस ही कोड को वापस से शफल करके हम लोगों ने लिखा, तो इट सेज एस क्यू। दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एस क्यू पी एम एंड जेड। एस क्यू पी एम जेड, ये मेरा कोड जनरेट हुआ था और मैंने कहा था ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कहा कि इन द फॉलोइंग कोडेड सिस्टम एन जेड ओ इज फॉर पेन, बार्क इज कोडेड एज CTSL एंड हाउ विल बी फ्रैंक कोडेड एज। तो फिर मैंने वही किया, पी यहां से कॉमन निकाला, ए यहां से, आर बी यहां से, के यहां से और एन यहां से कॉमन निकाल करके एक कोड जनरेट कर दिया और आपको आंसर मार्क करके बता दिया था। आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में। इन अ कोडेड सिस्टम शीप इज कोडेड एज इतना, ब्लीट इज कोडेड एज इतना एंड स्लेट इज कोडेड एज व्हाट। तो वापस वही हुआ, स्लेट का एस यहां से उठाया, ई यहां से उठाया और उसके बाद ATE यहां से उठाया। ठीक है, तो ये तीनों अल्फाबेट की कोड उठाए, उनको जंबल अप किया, जंबल अप करने के बाद रीअरेंज किया और रीअरेंज करके आप लोगों को फाइनली आंसर मार्क करा दिया गया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वर्क वुमेन का कोड कुछ जनरेट करना है और इसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर पोजीशन की बात की गई है। यहां पर क्या बात की गई है? रिवर्स ऑर्डर पोजीशन की बात की गई है और रिवर्स ऑर्डर पोजीशन में हमें पता है कि ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 की जगह 26 होती है और जेड की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 होती है। उस हिसाब से हमने कोड जनरेट किया था और आंसर वाज 4, 12, 14, 26 एंड 13। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5वें सवाल में मैंने आप लोगों को फिर से यही बताया कि एक्रे का कोड जो है 372911 कोड किया गया है, तो बॉयल को किस तरीके से कोड किया होगा इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को फटाफट से बता दिया था। ठीक है, यहां पर क्या था कि हर अल्फाबेट को ऑड नंबर से कोड किया गया था, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसा कोड जनरेट किया गया था। क्लियर है? और आप लोगों का आंसर भी आ गया था और उसी के साथ आप लोगों ने छठे सवाल में मूव ऑन किया था, जहां मैंने आप लोगों को एक बार फिर से बताया था कि यहां पर है अल्फाबेट 6, कोड दिया गया है 5, यहां पर है अल्फाबेट 8, कोड दिया गया है 8, यानी कि जितने अल्फाबेट उसमें से -1 अल्फाबेट काउंट -1 किया हुआ है विच विल गिव यू दी कोड। ठीक है, यही लॉजिक लगाया गया था। तो हमने देखा यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि अल्फाबेट काउंट इज 10, -1 किया तो 9 हमारा कोड होना चाहिए। हमने ऑप्शन सी को अपना कोड बता दिया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आया था, जहां मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो कुछ कोड आप लोगों के सामने जनरेट करके मैं लाया था और उन कोडिंग को जनरेट करने के बाद मैंने आप लोगों को यह बताया था कि बॉस इस तरीके से हमने जो है हमारा आंसर बाहर निकाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पीपल इन द फॉलोइंग कोड, हमें यह बताना था। तो उसके लिए पहले मुझे गुड को अलग हटाना पड़ा, जो इन तीनों स्टेटमेंट में से कॉमन है उसको अलग हटा दो, ये लो साहब। फिर मैंने देखा कि मुझे दे को भी अलग हटाना पड़ेगा, तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको अलग हटा दो, तो मुझे पता चला हो इज कॉमन। फिर मैंने देखा वेलकम जो है उसको अलग हटा दो, तो वेलकम जो है इन दोनों में क्या कॉमन था? पिट कॉमन था। तो मुझे पता चला कि OD विल बी द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड विच इज पीपल। ठीक है,
ऐसा मैंने जनरेट किया और अपना आंसर आप लोगों के सामने ला करके रख दिया। So this completes your particular chapter, which is आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर, जहां पर नाम बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इफ यू लाइक द वीडियो, जिसमें कि हमने 3 लेक्चर्स का सेशन फटाफट से क्विकली खत्म कर दिया, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक प्रेस कर दो इसी तरीके से। और अगर शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल yet, so please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for our upcoming videos. And उसी तरीके से keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.